नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के जो हमारे विचारक हैं, ये एक बहुत ही मशहूर शख्सियत थे अपने जमाने के, जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल। ये एक अमेरिकी राजनेता, वकील, लेखक और फ्री थॉट के प्रणेता थे। इनका जन्म एक पारंपरिक ईसाई परिवार में 11 अगस्त सन 1833 को ड्रेसडेन, न्यूयॉर्क में हुआ था और 21 जुलाई 1899 को न्यूयॉर्क के डॉफ फेरी में इनका निधन हो गया था। और अगर इनके बारे में आपको और विस्तार से जानना है तो आप गूगल बाबा की सहायता ले सकते हैं। शीर्षक: कोई तो बाइबल का सच बताए, रॉबर्ट जी इंगरसोल। किसी न किसी को बाइबल की सच्चाई को उजागर करना चाहिए, मगर ईसाई उपदेशक ऐसा करने का साहस इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उपदेश मंच से निकाल दिए जाएंगे। कॉलेज के प्रोफेसर इसलिए साहस नहीं करते क्योंकि उन्हें वेतन मिलना बंद हो जाएगा, यानी नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। राजनीतिज्ञ इसलिए साहस नहीं करते क्योंकि वे चुनाव हार जाएंगे। समाचार पत्रों के संपादक इसलिए साहस नहीं करते क्योंकि उनके पत्रों की ग्राहक की संख्या कम हो जाएगी। व्यापारी इसलिए साहस नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि वे अपने खरीदार न खो दें। फैशन के लोग इसलिए साहस नहीं करते कि वे अपनी बिरादरी ना खो दें। यहाँ तक कि सामान्य कर्मचारी भी इसलिए साहस नहीं करते कि कहीं उनकी नौकरी खत्म न हो जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि यह काम मैं स्वयं ही करूं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि बाइबल ईश्वर प्रेरित ग्रंथ है। लाखों ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यह पुस्तक परामर्शदात्री, धैर्य बंधाने वाली और दिशा निर्देशक है, जो कि वर्तमान में शांतिदायक और भविष्य की आशा है। साथ ही लाखों ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह पुस्तक कानून व्यवस्था, न्याय और दयालुता का आधार है और इसकी हितकारी और बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाओं के कारण विश्व स्वतंत्रता, संपदा और सभ्यता देने के कारण इसका आभारी होगा। तथा लाखों ऐसे भी हैं जो कल्पना करते हैं कि यह पुस्तक मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय के लिए परमेश्वर के असीम प्यार और बौद्धिक कौशल का प्रकटीकारक है। इसके अलावा लाखों ऐसा भी मानते हैं कि यह पुस्तक मृत्यु के अंधकार को जीतने के लिए एक प्रकाश पुंज है और मृत्योत्तर जीवन को प्रकाशित करने और आगामी जीवन को निर्भय बनाने के लिए एक दीप्ति है। वे इसकी अज्ञानता और क्रूरता को, स्वतंत्रता के प्रति घृणा को और इसके धार्मिक अत्याचारों को भूल जाते हैं। वे केवल स्वर्ग को याद रखते हैं, लेकिन शाश्वत वेदनाओं की काल कोठरी अर्थात नरक को भूल जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि यह मस्तिष्क को कैद और हृदय को विकृत करती है। वे भूल जाते हैं कि यह पुस्तक वैचारिक स्वतंत्रता की शत्रु है। मैं इस पुस्तक की कटु आलोचना इसलिए करता हूं क्योंकि यह पुस्तक मानव स्वतंत्रता की शत्रु है तथा मानव की प्रगति की विकास यात्रा की सबसे बड़ी बाधा है। हमें अपने आप को इस पुस्तक की क्रूरताओं तथा असीम अज्ञानता की गुलामी और अभिजात तंत्र से मुक्त करना चाहिए। प्रस्तावना: द बाइबल हैंडबुक, पृष्ठ संख्या 11। मित्रों, आप लोगों को ये बात बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग ये जानें कि आज के समय में ईसाईयत जिस प्रकार से यहाँ पे फैल रही है हमारे देश में, और जिस प्रकार से ईसाई लोग ईसाईयत को, बाइबल की शिक्षाओं को बहुत ही प्यार भरा बताने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग जहाँ से निकले हैं, ये मशीनरी वाले, ये ईसाईयत जहाँ से निकली है, वहाँ के लोग बहुत पहले ही, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे भी पहले, वो लोग इसकी सच्चाई से अवगत हो गए थे और इस पर प्रखरता से बात कर रहे थे। वहाँ के प्रसिद्ध लोग इसकी आलोचना कर रहे थे। तो इस श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा कि किस प्रकार से ईसाईयत की असलियत, वहाँ के प्रसिद्ध लोग जहाँ से ये ईसाईयत निकली है, उन्होंने इसकी आलोचना करी है और इसके विषय में बताया है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा
कि देखिए बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु आर नॉट हैव मी रेगन आई विल ब्रिंग देम हियर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।